गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। एक घटना ऐसी आई है सामने, सीसीटीवी फुटेज कुछ हमारे पास आए हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे 4 लोग मिलकर रात के अंधेरे में 3 बजे एक शख्स को बुरी तरीके से मारते पीटते गली में घसीटते हुए ले जा रहे हैं और अपनी गाड़ी में डालकर उसका अपहरण करके वो उठाकर ले गए। बड़ी बात यह है कि इस घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस केवल दावे उनके हैं, अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामला भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज ही देखिए कि कैसे एक शख्स को रात के अंधेरे में गली के बीचों बीच घसीटा जा रहा है, और इतना ही नहीं, तकरीबन 100 से 200 मीटर तक इसी तरह ये सभी लोग इस शख्स को घसीटते हुए ले गए। और देखिए कि दूसरा सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे ये गाड़ी में इस युवक को, इस व्यक्ति को डाल रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन जब इस व्यक्ति ने विरोध किया तो इन लोगों ने डिक्की में इस व्यक्ति को डालने की बजाय पीछे की जो सीट है गाड़ी की, उस पर जबरदस्ती डालना चाहा, और मारपीट भी आप लोगों को इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रही होगी। अब तस्वीर दिखाते हैं आप लोगों को उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की पिटाई इस सीसीटीवी फुटेज में की जा रही है। इनका नाम है रुपेश कटारिया, जो कि गुरुग्राम के गुड़गांव गांव के रहने वाले हैं। और ये झगड़ा दरअसल क्या है वो इन्हीं से जान लेते हैं। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अननोन के खिलाफ, जो इनके साले हैं, दरअसल ये जो मारपीट करने वाले हैं वो इनकी बीवी का भाई है और उसके साथी हैं। पुलिस ने इस पूरे केस में अपहरण के लिए हत्या करने का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आईपीसी 364 और आईपीसी 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, इसी मामले से जुड़ा हुआ पुलिस ने एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज की। दरअसल वो एक दिन बाद, यानी कि 22 फरवरी को पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की सेक्टर 5 पुलिस थाने में। वो की है इस व्यक्ति जो रुपेश है, उनकी पत्नी की शिकायत पर कि उनकी पत्नी के साथ उनके पति रुपेश ने मारपीट की, और उसमें पुलिस ने आईपीसी 323 और आईपीसी 506 के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन एक दिन पहले जब यह घटना हुई तो पुलिस ने उसके ऊपर भी एफआईआर केवल दर्ज कर लिया। अब हमारे साथ रुपेश हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। आप चोट भी देखिए उनको कितनी, अब 5 दिन इस घटना को पूरी को बीत चुके हैं, और चोट भी देखिए, उनकी आंख पूरी ऐसी है कि मानो आंख में खून उतर आया हो। चेहरा आप देखिए कि कितना काला पड़ गया है चोट की वजह से। पीठ पे निशान अभी भी चोट के हैं 5 दिन बाद भी। रुपेश से जानते हैं आखिरकार हुआ क्या था। रुपेश, ये सीसीटीवी फुटेज आया है, क्या कुछ कहानी थी और कौन है ये लोग? जी आए थे जी, ये जी एक मेरा साड़ा था और उसके साथ 4 आदमी थे, दोस्त थे, आदमी थे, ठीक है। ये आए, हम सोने लग रहे थे 3:30 बजे। ये आए और वहाँ पे दरवाज़ा खोला और बैठ गए, ठीक है। साड़ा कहने लगा कि यार दारू की गाड़ी खड़ी है नीचे ने, एक बार उसको वहाँ तक ले जाना है, एक बार देख ले। मैंने कही मैं कहा आओ, 3:30 बजे आए हो आप, ठीक है, तो बैठो यहाँ पर अपने सो जाओ रोटी राटी खा के। ये ना मानने वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने जब ही मारपीट करनी चालू कर दी वहाँ पे, ठीक है। फिर ये वहाँ पे भी हुई, हाथापाई हुई है। फिर हम नीचे तक चले गए। फिर मेरी चाची खड़ी थी वहाँ पे, उसको उसकी गुद्दी पकड़ी, उसका सूट पाड़ दिया इन्होंने, ठीक है जी। वहाँ पे गुस्सा आया है, ठीक है। भाई के हाथ पकड़ रखे थे पीछे ने, ठीक है। मेरे को वहाँ से ही ले गए मारते मारते। फिर गली में से घिसड़ाया इनने वहाँ पे ले जाके, ठीक है। फिर ये यहाँ से लेके, यहाँ से इन्होंने गाड़ी में बैठाया, सीधा गाड़ी में बैठा के सीधा ये पाड़म बिहार गए। पाड़म बिहार जाके इन्होंने गाड़ी बदली है, अल्टो लिया, अल्टो में बैठाया हूँ। फिर मैं जो जिस गाड़ी में ले गए थे वो गाड़ी उनने अपने यार दोस्तों से दे दी,
उसमें बैठे हैं 3 जने, चौथा था मैं। वहाँ पे जाके ले जाके जी भी ये बिजवासन का फ्लाईओवर आता है, इन्होंने एक नाका भी तोड़ा है वहाँ पे। पुलिस वाले ने हाथ दिया है इनको, ठीक है, रोकने की बजाय। ठीक है, ये नहीं रुके, वहाँ पे जाके ये सीधे के सीधे निकल लिए वहाँ से। पुलिस वाले की गाड़ी पीछे लगी जी, हम फ्लाई ओवर पे चढ़ गए वहाँ पे जी भी। उन्होंने, पुलिस वाले ने आगे जीप सी अड़ाई वहाँ पे, ये फिर भी उससे कट मार के, साइड मार के और वहाँ से निकल लिए। वहाँ से कट मार के फिर वो पीछे लगी, फिर गलियों में से मुड़ के और वहाँ से उनका मतलब कि फुद्दू खींच के और फिर उन्होंने वहाँ पे चकमा दे दिया इनके, ठीक है। फिर यहाँ दिल्ली साइड में लेके बहादुरगढ़ की साइड ले जाने लगे, वहाँ पे ये मारपीट करते हुए वहाँ तक ले गए हैं बहादुरगढ़ साइड। फिर अपने गांव में ले गए, वहाँ पे बज गए सुबह के 6। फिर ये अपने ने इनको ने अपने गांव में ले जाके मारा हूँ, ठीक है। इसकी माँ थी, इसका बाप था, जो मेरा ससुरा था, मेरी सासू थी, ठीक है। और ये साड़ा था और उसके 3 दोस्त थे, ठीक है, जिन्होंने मारपीट करी है मेरे साथ वहाँ पे। मैं बेहोशी की हालत में ले जाके वहाँ पे पटक दिया वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे ले जाते वक्त उन्होंने वहाँ पे जाके जो वे हथियार ले रहे थे वे जो, ठीक है, उन्होंने मेरी गर्दन पे लगाया यहाँ पे ले जाते वक्त, ठीक है। एक बोला वहाँ से, उसमें से, ठीक है, इसको बोला मार मत दियो भाई, यो गलती से चल ना जाए, ठीक है, कभी लेने के देने पड़ जाओ वहाँ पे, ठीक है। फिर वो उसने नीचे धर लिया वो। अच्छा, किस लिए आप लोग, आपके साथ वो मारपीट क्यों कर रहे थे, क्यों आपको किडनैप करके ले गए वो? जी ये था जी छोटा सा झगड़ा, मामूली सा, ठीक है। दिन की बात है, मेरी वाइफ थी, ठीक है, हाँ, ये पैसे पूसे के ऊपर ही बात थी, छोटी मोटी, ठीक है। मैंने उससे कहने लगा भाई थोड़े बहुत पैसे दे दे यार, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बोली मैं नहीं दूँगी, ठीक है। मगर चल ठीक है, मगर तू आराम से तो बोल ढंग से। पर वो नहीं बोली वहाँ पे, ठीक है। उसने क्या करा, उसने डंडा ठा के सीधा मेरे हाथ पे मार दिया। जब वो दूसरा मारने लगी, जब मैंने वो डंडा पकड़ लिया उसका, डंडा पकड़ने के बाद फिर मैंने वो खोस लिया डंडा। खोसने के बाद उसने, मैं वो गेट के ही सारे खड़ा था वहाँ पे, उसने दरवाज़ा मारा, मुंह पे लगा मेरे दरवाज़ा, ठीक है। फिर वो मैंने डंडा है ना फेंक के मारा, उसके फेंक के मारने के बाद उसके पैर पे लग गया वो डंडा यहाँ पे। पैर पे लगने के बाद वो बैठ गई वहाँ, ठीक है। बस यही बात थी और नॉर्मल। फिर मैं यहाँ से घर से चला गया, मेरी मम्मी आ गई थी, ये आ गए थे बीच में, फिर मैं वहाँ से चला गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता, फिर मैं शाम को आया, मैं फिर भी मैं अपने दूसरे घर में जाके सो गया था, ठीक है। बस यही बात थी और कुछ नहीं था। चलिए, तो 21 तारीख की ये घटना है, 21 तारीख सुबह तकरीबन 3:30 बजे की, जब इनको यहाँ से घसीट कर ले गए। हालांकि वजह जो सामने निकल कर आई है वो ये कि पति पत्नी का आपस का झगड़ा था, जिसमें पत्नी ने अपने भाइयों को फ़ोन करके बुला लिया और फिर उसके भाई अपने जीजा को इतनी बुरी तरह से मारपीट करते हुए यहाँ से लेकर गए। रुपेश कटारिया की माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, क्या घटना हुई थी, क्या झगड़ा था, इतना बढ़ गया, बेटे को इतनी मारपीट की उन्होंने? बेटे मैंने हाथ जोड़ लिए थे और मैं यही कह रही थी, मैं तू कभी प्यार से बोले कर इससे, मैं यो झगड़े करने वाला नहीं है, मैं तुम लड़ो मत ना आपस में, और मैं रही थारे बीच में, तुम झगड़ा मत करो, मैं जो तू मांगेगी वो मैं दूंगी तने, मैं तू चिंता मत करे इस बात की। और मैंने अपना बेटा घट्टे काट दिया था, मैं तू यहाँ ते जा, नहीं मैं तने रोटी दूंगी, नहीं मैं तने घर में बढ़न दूंगी, मैं तू बहुत क्यों लड़िया। मैं इस बात पर जी इसका डंडा मारा, मैंने इसकी भी सुनाई नहीं करी कैसी भी, एक मैंने अपने बेटे की सुनूँ मैंने उसकी सुनाई करी थी। फिर वो घट्टे भाजन लगी है जी, मैंने बड़ी बहू गैल भेजी है उसकी, मैं एक ली ना मत जान दो, और मैं बेटे तू जा इसकी गैल जा, और मैं जो ये नहीं कह रही है ना मेरे चोट लगी, मैं चोट का वो करवा के लिया इसका। तो वो सूदी बड़ी बहू ने लेकर थाने में बढ़ गई 20 तारीख ने। फिर मुझे एप्लीकेशन मोनू की दी है रुपेश की, दे दी, कोई बात ना। फिर ये 4 बजे आकर बढ़ी है, तो मैं बोली मैं कहाँ गई थी तुम, एक यो मैंने लेकर मेरा ना कौन बुला लिया गाड़ी वाला, और यो मैंने न्यू थाने में लेगी और फिर अस्पताल में लेगी मेडिकल करवा मन। उसके कुछ नहीं था, कुछ नहीं लग रहा था उसके। सांझ ने मैंने रोटी दी है, बड़ी बहू ने उसके कपड़े धोए हैं, एक ले हम करेंगे तेरा और तू चिंता मत कर। मैंने बेटे थे फिर भी सांझ ने रोटी नहीं दी थी, मगर मैं तू यहाँ आके झगड़ा करेगा तो मैं रोटी नहीं दूंगी, तू अपने मकान कहीं भी जा। मैंने घट्टे फिर भी काट दिया आयो, और फिर भी उसका शांति नहीं है। उसका भाई आया, मैंने 4 बजे यहाँ आया घर जी, मैंने उससे नहीं कही है, मगर बेटे बैठ चाय बनाऊंगी तेरी,
वो चाह के बिल्कुल नाट गया। मैंने लड़की से 10 रुपया देकर दुकान पर भेजी है, तो लड़की आई है 1 घंटे में। मैं बोली मैं कहाँ गई थी, उसने नहीं बताई मेरे। मैंने पता लग गया कि वो परले मकान ने मेरे ने दिखा कर ले आई है। फिर 3 बजे वे आए हैं यहाँ घर में, अपनी बहन से पूछ कर गया वो एक मोनू कहाँ सोवे है, उन्हें कह दी वहाँ परले घर सोवे जाओ। मैं तो नहीं बताई उसने। फिर मेरी बहन आई है यहाँ, जब वहाँ मार पिटाई हो गया मोनू ने घींच कर ले गए। जब मैं बारन लिख रही हूँ, जब मैंने पुलिस बुलाई है 100 नंबर पर फ़ोन कराया, 5 बजे मैं थाने में गई हूँ। जब मैंने एप्लीकेशन दिया मगर मेरा बेटा मार दिया, तो बहू ने फिर भी मेरे ये धमकी दिया तू टिक जाइए, तेरा बेटा मारा नहीं है, नशा मुक्ति में ले गए। और तू तो न्यू कहती मैं बीच में नहीं आऊँ। मगर मर्द वीर का झगड़ा था, मैं बीच में नहीं आऊँ थारे में, मगर तुम आपस में सुलह करो अपनी। मैंने ये बात ज़रूर कही है। उसने मेरे तो खूब गाली गलौच दी है, मैं फिर भी नहीं बोली। मैं कोई बात ना, मगर तने मेरे बताया होता, तेरा भाई आया था एक घर में न्यू न्यू आया और तू जा, मैं नहीं जगाई उसने बिल्कुल भी। मैंने तब 3 बजे वे आए मकान में, मैं 3:30 बजे पता लगा इतना। तो ये तस्वीरें एक बार फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी बेरहम तरीके से रात के अंधेरे में 3:30 बजे रुपेश को उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो किस तरह से बेरहमी से उसको घसीट कर यहाँ से ले जा रहे हैं। मारपीट की गई तस्वीरें भी हमने आप लोगों को दिखाई, कितनी बुरी तरीके से रुपेश के साथ मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर जरूर दर्ज कर लिया। एफआईआर की कॉपी भी आप लोगों को दिखाते हैं कि पहले जब ये पूरी घटना हुई, दरअसल मियाँ बीवी का झगड़ा था और इसी को लेकर जब पत्नी ने अपने पीहर में इस सारी घटनाक्रम की बातें बताई तो उसके घर से कुछ लोग आए और रात के अंधेरे में, रात 3:30 बजे रुपेश को, अपने जीजा को वो जबरदस्ती यहाँ से उठाकर ले गए, मारपीट करते हुए किडनैप करके वो यहाँ से ले गए। इसी आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने अब एफआईआर जरूर दर्ज कर ली है और दूसरी एफआईआर एक दिन बाद जो रुपेश की पत्नी है उसने भी दर्ज कराई है कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। वो एफआईआर की कॉपी भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जो सारे आरोप लगाए गए हैं दोनों पक्षों का, दोनों पति पत्नी का आपस का झगड़ा था, जो झगड़ा इतना बढ़ गया कि रुपेश की हत्या करने की कोशिश की गई और पुलिस ने उन धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया है। अब देखना होगा कि 5 दिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक इतनी संगीन धाराओं में जब केस रजिस्टर किया है तो इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है, ये एक बड़ा सवाल है और देखना होगा कि इसमें गुरुग्राम पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।